ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, उनके जीवन के जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे फिर वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, सभी प्रकार के संचित कार्य वांछित मानसिक पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के मात्र से पूर्णिमा का व्रत करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, दान करने से सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्रदान होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन भी होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि का जो स्नान, दान या फिर व्रत धारण करते हैं, तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है और कब हम पूजा करें, सुबह की पूजा, शाम की पूजा या फिर सत्यनारायण व्रत की कथा, यह सब कैसे करें, तो आप आज की वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। संपूर्ण जानकारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर किया ही कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को शाम को 5:55 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च को शाम को 5:07 पर। तो ऐसे में अगर बात करें सूर्योदय कालीन पूर्णिमा की, तो 3 मार्च 2026 को यानी कि मंगलवार के दिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। ऐसे में व्रत कब करें, देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च 2026 सोमवार को हमें प्राप्त हो रही है और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 3 मार्च को यानी कि मंगलवार को प्राप्त होगी। तो व्रत दोनों दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत आप 2 मार्च को भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च को है और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का महत्व भी होता है। तो 2 मार्च को भी आप व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त सूर्योदय कालीन पूर्णिमा के व्रत करते हैं, तो ऐसे में 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन भी पूर्णिमा आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 मार्च को जो पूर्णिमा है बिल्कुल शाम तक है। शाम को 5:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो चाहे तो आप 3 मार्च को भी व्रत कर सकते हैं और 2 मार्च को भी व्रत कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए जो भी दिन आपको अनुकूल हो, और व्रत आप दोनों में किसी दिन भी कर व्रत का फल आपको समान रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों दिन ही पूर्णिमा मानी जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत आप दोनों में दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान 3 मार्च 2026 को ही किया जाएगा, क्योंकि स्नान दान की जो पूर्णिमा है वह सूर्योदय कालीन पूर्णिमा मानी जाती है। तो 3 मार्च 2026 यानी कि मंगलवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और सत्यनारायण व्रत की कथा भी 3 मार्च 2026 मंगलवार को ही की जाएगी। तो यह सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए
अब बात करें कि स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए 3 मार्च 2026 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:26 पर। पूर्णिमा तिथि का स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके और विधि विधान से भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दान दक्षिणा निकालते हैं और अगला शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:03 से दोपहर 1:02 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिसके आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है और वह समय होता है राहु काल का, जो कि दोपहर में 3:32 से प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा शाम को 4:59 पर। अब बात करें कि चंद्रोदय काल की, तो सूर्योदय काल का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:30 पर। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय काल का समय अलग होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित होंगे तब आप दर्शन करके उनको अर्घ दे सकते हैं। वैसे 3 मार्च 2026 मंगलवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में दिखाई भी देगा और सूदक काल भी इस ग्रहण का माना जाएगा। तो ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है, तो देखिए ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से और ग्रहण का समापन होगा शाम को 6:47 पर। लेकिन दोपहर में 3:20 पर भारत में दिन रहेगा, दोपहर रहेगी, तो ऐसे में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो ग्रहण भी नहीं माना जाता है। शाम को जब चंद्रोदय होगा तो ग्रहण का प्रारंभ होगा भारत में और शाम को ग्रहण प्रारंभ होने का समय है शाम को 6:22 पर। दिल्ली के चंद्रोदय काल के अनुसार शाम को 6:22 से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा, जिसका समापन होगा शाम को 6:47 पर। और बात करें सूदक काल की, तो भारत में ग्रहण के प्रारंभ होने के समय अनुसार 3 मार्च 2026 के मंगलवार के दिन सुबह 9:39 पर सूदक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूदक काल में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ना तो अपने घर में और ना किसी मंदिर में, क्योंकि मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं और घर के मंदिर को भी ढक दिया जाता है जब सूदक काल प्रारंभ होता है। इससे पहले घर के मंदिर में भी दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर्दे लगा दिए जाते हैं और मंदिर में जो मूर्तियाँ उसको ढक दिया जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है पूर्णिमा का जो स्नान दान है, पूजा पाठ है, यह सभी कार्य सुबह सूदक काल के प्रारंभ इसके पहले ही कर लीजिएगा। और शाम के समय जब चंद्रमा उदित होने ग्रहण के साथ ही उदित होंगे, तो जब ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद स्नान करके घर का शुद्धिकरण करके, घर का मंदिर शुद्धिकरण करके उसके बाद हम पूजा करेंगे और चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो भक्त पूर्णिमा का व्रत 3 मार्च को करेंगे, वह ग्रहण समाप्त होने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देकर और दान दक्षिणा निकालकर उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को धारण करेंगे, सोमवार के दिन शाम को पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदित होगा अर्घ देंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। 2 मार्च को भद्रा लग रही है, लेकिन पूर्णिमा के व्रत करने से भद्रा का इसके ज़्यादा महत्व नहीं है, तो आप लोग व्रत प्रारंभ कर सकते हैं बिना किसी संशय के। और सुबह और शाम जैसे आप पूजा करते हैं प्रत्येक बार उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और शाम को जब चंद्रमा दिखाई देंगे विधि विधान से पूजा कीजिएगा, व्रत का अपने समापन कीजिएगा। बहुत से भक्त है कि शाम के समय अपना व्रत खोल लेते हैं, तो आप चाहे तो जिस भी प्रकार से आप अपना व्रत खोलते हैं व्रत खोल लीजिएगा। और अगर आप 3 मार्च को करते हैं तो भी पूजा में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुबह की पूजा आप सूदक काल से पहले कर लीजिए, शाम को ग्रहण समाप्त होगा तब पूजा कर लेंगे।
तो व्रत आप 2 मार्च को करें या 3 मार्च को, व्रत के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है और दोनों व्रत श्रेष्ठ है। इस प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें कि होलिका दहन कब करना है। देखिए, होलिका दहन कई स्थानों पर 2 मार्च को भी हो रही है, तो कई स्थानों पर 3 मार्च को भी हो रही है। तो अलग अलग स्थानों पर मतभेद है। लोगों में पंचांग भेद की वजह से या फिर ग्रहण की वजह से जो स्थितियाँ बनी हुई है, इस वजह से कहीं 2 मार्च को तो कहीं 3 मार्च को दोनों ही दिन होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन के लिए अपने आसपास जैसी स्थिति है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो आपके यहाँ होलिका दहन कब हो रही है, 2 मार्च को या 3 मार्च को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और होली का पर्व हर जगह 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से होलिका दहन, होली और फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।